हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर स्लेट मोड मटेरियल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि आप लोगों ने पहले भी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि हमने जब भी यूज़ किया है हमने एम्प्रेस, जैसे एम्प्रेस करते हैं मैक्स के ऊपर जाके, हमने सिर्फ यहाँ पे कम्पैक्ट मोड ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लेट मोड मटेरियल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो बैक टू बैक बन रही हैं और काफ़ी सारी वीडियोस जो है और काफ़ी कंटेंट जो है इस चैनल पे अपलोड हो रहा है। सो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले अभी मोड्स है। मोड में आता है कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर और आता है स्लेट मटेरियल एडिटर। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, अब हम यूज़ करेंगे स्लेट मटेरियल एडिटर। सो बेसिकली स्लेट मटेरियल एडिटर होता क्या है हम उसके बारे में समझेंगे और बेसिकली हम इस पर वर्क कैसे करते हैं। अब जैसे कि आप कॉम्पैक्ट की बात करें तो कॉम्पैक्ट में जैसे हम स्लॉट्स होते हैं हमारे राउंड राउंड वाले, हम उस स्लॉट के अंदर जाके अपना वीरे मटेरियल यूज़ करते हैं, फिर वहाँ से हम बिट मैप डालते हैं। तो इसमें भी कुछ इसी टाइप का ही है। इसमें जैसे कि आप यहाँ से डायरेक्ट ही कुछ भी मटेरियल ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं। तो जैसे कोई भी आपको यहाँ से मटेरियल चाहिए, जैसे कि मुझे स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड का मटेरियल जो है वो आ गया। अब मैं यहीं स्टैंडर्ड मटेरियल के ऊपर अगर मेरे को कुछ इमेज देनी है या बिट मैप देना है तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करूँगा, जनरल पे जाऊँगा। जनरल पे जाके अपना यहाँ से बिट मैप को उठाया, मैंने बिट मैप यहाँ पे लगा के प्लेस कर दिया। जो सी मुझे इमेज चाहिए मैं वो इमेज को ओपन कर दूंगा यहीं से, तो वो डायरेक्ट हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। और सिंपली हमें करना क्या है, फिर इसी इमेज को उसके साथ लिंक करना है। जैसे कि मैंने इसको उसके साथ लिंक कर दिया। सो ये हमारा जो है वो आपस में कनेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले वीरे मटेरियल पे। अब हम जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मटेरियल और यहाँ से वीरे पे जाके वीरे मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से वीरे पे जाके यहाँ से भी वीरे मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो। बात दोनों में बराबर सेम ही है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप राइट क्लिक करना चाहो तो राइट क्लिक से भी वीरे मटेरियल ले सकते हो, आप यहाँ से भी वीरे मटेरियल ले सकते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे वीरे मटेरियल लिया। अब अगर हमने वीरे मटेरियल लेने के बाद हमें यहाँ पे डिफ्यूज़ की कुछ वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वीरे मटेरियल के ऊपर ही हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में इसके पैरामीटर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम सेम वही जो कम्पैक्ट में करते थे सेम वैसे ही डिफ्यूज़ में कोई कलर डाल दिया या कुछ डाल दिया तो वो यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह सेम चीज़ है। तो अब ये तो हमारा हो गया कि हमने कुछ वैल्यू डालनी है। और अब हो गया कि एक और है हमारे पास कि अगर हमने कुछ इमेजेस लेनी है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे बिट मैप पे गया, मैं यहाँ से बिट मैप पे जाके मैंने कोई भी एक इमेज ले ली। जैसे सपोज़ करो मैंने कुछ भी एक रैंडमली इमेज ले ली, मैंने ये वाली इमेज ले ली। अब ये वाली इमेज मेरी इसके अंदर आ गई बिट मैप के अंदर। अब मेरे को क्या करना है कि मैंने इस वाली इमेज को, अब जैसे कि ये वाली इमेज को मैं डिफ्यूज़ के ऊपर डालूंगा तो क्या होगा कि ये डिफ्यूज़ पे हमारा इमेज आ गया। अब इसको डबल क्लिक करके चेक करना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्यूज़ के ऊपर M1 आ गया, मतलब कि मटेरियल जो है वो डिफ्यूज़ पे लग चुका है। अब मेरे को इसको असाइन करना है किसी ऑब्जेक्ट पे। मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स पे मुझे ये मटेरियल असाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर क्लिक करके रखा और यहाँ पे सेम वही असाइन और यहाँ पे शो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे बॉक्स पे मटेरियल जो है वो लग गया। अब सेम यही मटेरियल अगर मुझे अपने बम्प पे भी लगाना है तो बम्प पे भी लगा दे, रिफ्लेक्शन पे लगाना है, जिस पे आपको कोई भी एक चीज़ जिस पे भी लगाना है आपको, आप वो चीज़ पे इजीली लगा सकते हैं। आप ऑपोसिटी पे भी लगा सकते हैं, आपको हल्की हल्की ऑपोसिटी उस पर नज़र आ जाएगी। आप अगर आपने कोई चीज़ हटानी है तो आपको वहाँ से जाके हटाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप जैसे यहाँ पे अगर ऑपोसिटी में कोई आपकी इमेज लगी है तो आप ऑप्शंस में जाके या इसके मैप्स में जाके आप यहाँ से अगर उसकी बम्प और ऑपोसिटी को हटाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। और यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपको वैसे हटाना है तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, आपने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करोगे तो वो दोनों चीज़ें वहाँ से हट गई। अगर आपको इसी वीरे मटेरियल की कॉपी लेनी है तो बार बार राइट क्लिक करके आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऊपर क्लिक करके शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी करेंगे तो आपका एक और वीरे मटेरियल जो है वो बन गया। लेकिन अब आप देखेंगे आपने इसकी कॉपी करी तो इसका जो इमेज है का कनेक्शन है वो इस वीरे मटेरियल के साथ भी आ गया। तो अब हमें इस वाले इमेज का कनेक्शन इस वीरे मटेरियल के साथ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को पकड़ के डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्रेश वीरे मटेरियल हो गया। इस पर आप कुछ भी कलर डालो या वाइट कलर करो या कुछ भी XYZ आप कुछ भी कर सकते हो। सो बेसिकली यही है वीरे मटेरियल के अंदर भी
अब अगर आप वैसे वीरे लाइट मटेरियल लेना चाहो तो वीरे लाइट मटेरियल भी आप यहाँ से ले सकते हो। सेम वही चीज़, आप इसकी यहाँ से वैल्यू बढ़ाएंगे, जो हम कम्पैक्ट में यूज़ करते हैं सेम वही चीज़। लाइट पे अगर अपने कोई कलर डालना है, इमेज डालनी है, तो आपने यहाँ से सिंपली इसी इमेज को लाइट मटेरियल पे भी डाल दिया और आपने नॉर्मल वाले मटेरियल पे भी डाल दिया। और यहाँ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पे भी चाहिए तो वो भी आपने डाल दिया। सो XYZ आप कुछ पे भी लिंक करके डाल सकते हो। तो होप सो आपको स्लेट मटेरियल एडिटर का बेसिक जो है वो एक कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।